का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से देश भर से 11,000 से ज्यादा डेलीगेट जुटेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार होगा। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 फरवरी यानी शनिवार से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इसमें पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 सीटों की जीत के लक्ष्य के लिए देश भर में डेलीगेट भाग ले रहे हैं। 17 फरवरी को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। जेपी नड्डा का उद्घाटन भाषण होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा दोपहर बाद 3 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक शुरू होगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्घाटन भाषण होगा और पीएम मोदी समापन भाषण देंगे। बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। विस्तारकों की अलग से बैठक होगी। 2047 तक विकसित भारत के ब्लूप्रिंट को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सम्मेलन के दौरान एक व्यापक संगठनात्मक एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा। हर लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करती है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने रामलीला मैदान में बैठक की थी, जहां नरेंद्र मोदी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ था कि 30 वर्षों के बाद पहली बार भारत में एक स्थायी सरकार बनी है। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से रामलीला मैदान में पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और ज्यादा संख्या में जीत के साथ केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनी थी। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश होने की संभावना। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश हो सकते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की 10 साल की बड़ी उपलब्धियां गिनाते हुए 2024 चुनाव में लगातार तीसरी जीत का अपना रोड मैप पेश किया जाएगा। आर्थिक प्रस्ताव में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया जाएगा, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी के किसानों के लिए अब तक किए कामों की चर्चा कर भविष्य में किसानों के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर भी प्रस्ताव आ सकता है। राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। बीजेपी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जन जन तक पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। हाल ही में 3 राज्यों में पार्टी की जीत पर भी धन्यवाद प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही पिछले साल संसद से पास हुए महिला आरक्षण बिल पर भी धन्यवाद प्रस्ताव आ सकता है। बीजेपी महिला सशक्तिकरण के अपने नारे को लेकर और भी जोर शोर से चुनाव में जाना चाहती है। राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म रखने के लिए बीजेपी अक्साई चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़ा कोई प्रस्ताव भी ला सकती है। भारत में आयोजित G20 को लेकर पार्टी धन्यवाद प्रस्ताव ला सकती है। यही वजह है कि इस बार का अधिवेशन भारत मंडपम में हो रहा है, जिसमें G20 के कार्यक्रम हुए थे। पार्टी अपने नेताओं के जरिए जनता तक मैसेज भिजवाना चाहती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मुहैया कराने में कितना आत्मनिर्भर बन चुका है। 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार, बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में जयंत चौधरी पाले में आ चुके हैं। अब आंध्र में चंद्रबाबू नायडू, पंजाब में अकाली दल से भी बातें चल रही है। सरकार ने एक साथ 5 शख्सियतों को भारत रत्न देकर भी चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के मैराथन दौरे कर रहे हैं।